सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के मॉड्यूल में हम सीखने बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज सीखने वाले हैं, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ट्रेडर्स, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे प्राइस एक्शन है, वैसे ही प्राइस एक्शन, माइंडसेट, साइकोलॉजी, वैसे ही आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। समझ रहे हो? तो देख लेते हैं आज क्या क्या, आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या किसे कहते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। तो आज क्या क्या देखने वाले हैं ट्रेडर्स इस मॉड्यूल में, तो देख लेते हैं। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो देखेंगे। हाउ डज रिस्क मैनेजमेंट हेल्प अस? रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली में ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करता है वो देखेंगे। और इम्प्लीमेंटिंग रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट तो देखेंगे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। सबसे पहले तो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? ठीक है, सो सबसे बेसिकली आपको एक वो तो आ ही गया होगा ट्रेडर्स कि रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं। रिस्क को मैनेज करना, इसे ही रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये भी देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सब देख लेते हैं। इन सिंपल टर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट इज अ मेथड through which traders identify measures and analyze risk for various trading decision। मार्केट में ट्रेडर्स, ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहली बात, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, कोई एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे पर्टिकुलर आपको बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बाय किया है, तो उसके अगेंस्ट में आपने स्टॉप लॉस कितना रखा है, टारगेट कितना है, इसे ही कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेज करना, आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले से ही प्री डिफाइंड रिस्क पता है ट्रेडर्स की यहाँ पे समवेयर अराउंड मेरा, अगर यहाँ पे 100 पे समवेयर अराउंड आपने बाइंग की है। ठीक है, तो आपको पता है कि 50 से ज्यादा मेरा स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। तो इसको ही कैसे मैनेज करते हैं, इसे ही कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं। मैनेजिंग रिस्क हेल्प्स टू लिमिट द लॉस एंड प्रोटेक्ट ट्रेडर्स फ्रॉम ब्लोइंग देयर अकाउंट। बहुत ट्रेडर्स आजकल के, अगर जो भी न्यूबीज होते हैं, उसमें वो लोग पूरा अकाउंट ब्लो कर देते ट्रेडर्स। एक ट्रेड में या दो ट्रेड में ही पूरा अकाउंट ब्लो कर देते ट्रेडर्स। क्यों कर देते? क्योंकि उनको पता नहीं है कि रिस्क मैनेज भी करना पड़ता है एक्चुअली में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। समझो आप, इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो प्ले रोल प्ले करता है ट्रेडर्स ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बनने से रहे, ये बात एक ध्यान में रखना। तो रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स। ठीक है, तो आपको तो अभी तक तो इतना वो आपको पता चल गया होगा कि ओके, रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ट्रेडर्स, तो आपको ये आने वाले टाइम पे जब हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड सब रेशियो सब देखेंगे, आप उसमें ज्यादा ध्यान देना ट्रेडर्स, क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडर्स। साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, प्राइस एक्शन है, वैसे ही सेम रिस्क मैनेजमेंट भी है। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। सबसे पहली बात तो, ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क एंड मैनेजिंग द रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ट्रेडिंग, सबको पता है ट्रेडर्स की शेयर मार्केट में रिस्क बहुत हाई है। ठीक है ट्रेडर्स, क्योंकि कोई भी कंपनी कुछ भी हो सकता है ट्रेडर्स। आपने यहाँ पे बाय की है, वो कोई भी इतना नीचे भी ओपन हो सकती है, गैप डाउन भी ओपन हो सकती है, या गैप अप भी ओपन हो सकती है। आपको प्रॉफिट भी दे सकती है, इधर लॉस भी दे सकती है। तो आपको ये सबसे पहले आपको माइंड में डिफाइंड होना चाहिए ट्रेडर्स की आपका जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। रिस्क आपको पता होना चाहिए ट्रेडर्स की ट्रेडिंग में कितना रिस्क है। हाँ, ये बात अलग है कि आप वो ट्रेडिंग को आप मैनेज करना जानते हो तो ही प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ट्रेडिंग में रिस्क है। सबसे पहली बात, आपको प्री डिफाइंड आपका माइंडसेट में ही बैठा लेना है ट्रेडर्स की ट्रेडिंग में अगर आप एंटर होते हो, ठीक है, ट्रेडिंग करियर में, तो आपको वहां पे हर ट्रेड में आपको पर्टिकुलर आपका जो कैपिटल होगा उसका थोड़ा सा पोर्शन आपको यहाँ पे रिस्क पे रखना पड़ेगा। ठीक है ट्रेडर्स, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। ठीक है,
वो रिस्क को आपको मैनेज करना है कि मैं कितना तक कम कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं फिर रैंडमली ही आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस ही नहीं रखा, आपने यहाँ पे एक कैंडल रेड बनेगी तो मैं निकल जाऊंगा, उसे मैनेज करना नहीं कहते, ठीक है, उसे गैम्बलिंग कहते हैं। रिस्क को मैनेज करना पड़ता है ट्रेडर। सपोर्ट टू सपोर्ट आपको जब भी जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक करता जाता है, आप तो सपोर्ट को सपोर्ट ट्रेल भी करना पड़ सकता है कई बार। तो आप ये बात भी ध्यान में रखना, आने वाले टाइम पे ये सब सीखेंगे ट्रेडर्स, इन डेप्थ में सीखेंगे कि एक्चुअली में क्या होता है, एग्जांपल के साथ सीखेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स, यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि अभी मैंने समझाया ट्रेडर्स। देखो, सबसे पहली बात तो ये काफी फेमस हुआ है ट्रेडर्स 1992 का, रिस्क है तो इश्क है। सबसे पहली बात ये सही बात है, लेकिन यहाँ पे वो लोग आगे ये बोलना भूल गए ट्रेडर्स, कैलकुलेटेड रिस्क है तो इसका ठीक है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए ट्रेडर्स। ये बात समझो आप, ठीक है। ये थोड़ा आपको एग्जांपल के साथ आपको समझा देते हैं कि ये एक्चुअली में ट्रेडर्स देखो, सबसे पहली बात मार्केट है, ठीक है, कोई भी मार्केट है, एबीसी कंपनी है, ठीक है। आपको लगता है एबीसी कंपनी फंडामेंटल सही है, ऊपर जाने वाली है, आपने यहाँ पे समवेयर अराउंड बाय किया है, ठीक है, आपने यहाँ पे समवेयर अराउंड बाय किया है। तो ऐसा किसने बोला ट्रेडर्स कि फंडामेंटल भी सही है, सब सही है, स्टिल वो नीचे नहीं आ सकती, ऐसा किसने बोला? तो आपको ये तो समझ होना चाहिए ट्रेडर्स कि यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी वो नीचे टर्न अराउंड कर सकती है। तो आप अगर वो टर्न अराउंड करती है तो आप उसको कितना रिस्क दे सकते हो, आप अपना कितना कैपिटल दे सकते हो, इसे ही कहते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आने वाले टाइम में सीखेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ देख लो। तो ये जो आपने स्टॉप लॉस रखा उसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। यहाँ पे ये जो रिस्क आपने रखा ट्रेडर्स, आपको प्री डिफाइंड कहीं ना कहीं आपको माइंड में पता है ट्रेडर्स कि मेरा 2 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। मान लो आपने 100 कोई एबीसी कंपनी में आपने 100 क्वांटिटीज बाय की है, ठीक, तो 100 इंटू 2 इन कितने हुए ट्रेडर्स? 200। आपको कहीं ना कहीं पता है अगर मेरे अगेंस्ट में भी जाती है कंपनी तो मुझे 200 से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। या तो आपका 200 लॉस होगा या तो आपका टारगेट ऊपर आपने जो रखा होगा वो हिट होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसे इसीलिए ही कहता है रिस्क है तो इश्क है, बट कैसा? कैलकुलेटेड रिस्क है तो इश्क है, ठीक है ट्रेडर्स। ये थोड़ा फन वे में इसीलिए समझाते हैं तो आपको याद रह जाए कि रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, ठीक है ट्रेडर्स। कैलकुलेटेड रिस्क होगा तो इश्क होगा, ठीक है ट्रेडर्स, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अभी एक्चुअली में ट्रेडर्स मार्केट में क्यों इतना पैसा गवाते हैं, तो यहाँ पे वो देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स देखो, मोस्ट ट्रेडर्स बिगिंस लाइक दिस। वो ट्रेडिंग जो अपनी जो जर्नी है ट्रेडर्स, वो ही गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं। वो क्या करते हैं ट्रेडर्स? देखो, सबसे पहली बात वो करते हैं लैक ऑफ ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ठीक है। उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होती कोई भी कि ओके यहाँ पे मार्केट ऐसे जा सकता है, या मार्केट यहाँ पे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, या यहाँ पे जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा या टारगेट ले लूंगा। कोई भी डिसिप्लिन नहीं होती। रैंडमली ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पे बाय कर लेते, रैंडमली रेड कैंडल बनती है, इंट्राडे में सेल कर देते। मार्केट ऐसे परफॉर्म नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी। अगर मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी। सर्टन आपने रूल्स जो बनाए होंगे, खुद के ही रूल्स पे चलना पड़ेगा ट्रेडर्स की। यहाँ पे मैंने अगर एक दिन में मैं 2 ही ट्रेड करूंगा या एक ही ट्रेड करूंगा तो आपको वो रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ प्रोबेबली आपने सुना ही होगा ट्रेडर्स 98 या 95% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं शेयर मार्केट में। तो उनके अंदर क्या नहीं हो, उनके अंदर क्या क्या होता है, खासियत आप कह सकते हो ट्रेडर्स। क्योंकि आपको देखो, सबसे पहली बात ट्रेडर्स, आपको मार्केट में आना है तो ये आपको एज ए बिजनेस की तरह उसको ट्रीट करना पड़ेगा। आप रैंडमली यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपीज का कैपिटल लाके मैं 10 लाख कैसे बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता ट्रेडर्स। आप कोई बिजनेस में आप एंटर करते हो, आप 1 लाख से 10 लाख लेते हो? कभी नहीं होता ट्रेडर्स। तो इसे भी बिजनेस की तरह ही ट्रीट करो तो ही बेटर रहेगा, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ठीक है ट्रेडर्स। नो कैपिटल लिमिट्स ऑन ट्रेडिंग। अभी बात हुई ट्रेडर्स, आप रैंडमली कोई भी नंबर आपने 1 लाख है 10 लाख है कुछ भी लेके आ जाते हो ट्रेडर्स, ऐसा नहीं होता ट्रेडर्स। पहले आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि 1 लाख का अकाउंट भी ब्लो हो सकता है, 10 लाख का अकाउंट भी ब्लो एक ही
एक ही, ठीक है ट्रेडर्स, एक ही ट्रेड में आपका वो 10 लाख भी जा सकता है, 1 लाख भी जा सकता है, 50 लाख जितना भी आपका कैपिटल हो वो वन ट्रेड भी में भी ब्लो हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना। ट्राइंग फॉर रैपिड लॉस रिकवरी, सबसे पहली बात तो ट्रेडर्स यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। ये जो थर्ड पॉइंट है ट्रेडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सीधा ही आप ईगो से कनेक्ट कर सकते हो। ईगो या आपको इमोशनल कंट्रोल, आप इमोशनल कंट्रोल पे भी इसको सीधा आप यहाँ पे कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ट्रेडर्स? सबसे पहली बात, आपने एक बार लॉस कर लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे कंपनी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, आपने यहाँ पे समवेयर अराउंड बाय किया और कंपनी नीचे आ गई, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, नहीं ये तो यहाँ पे छोटा मोटा ये पुल बैक हो सकता है, यहाँ पे अगेन ऊपर जाएगी, तो आप अगेन यहाँ पे बाय करोगे, अगेन मार्केट नीचे जाएगा, आप यहाँ पे अगेन बाय करोगे, अगेन नीचे जाएगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो ये जो लॉस किया है मैंने यहाँ पे, ये समवेयर अराउंड यहाँ पे, तो ये लॉस को मैं रिकवर कर लूंगा, यहाँ पे लॉस किया है ये रिकवर आ जाएगा। रिकवरी, देखो मार्केट में सबसे पहली बात ट्रेडर्स, रिकवरी जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, आपने लॉस कर लिया तो आपको कर लिया, बस एक्सेप्ट कर लो। हाँ, लॉस कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, ओके एक्सेप्ट कर लो कि ओके मैंने प्रॉफिट कर लिया, प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत है नहीं, आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन लॉस का क्या, लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीखो ट्रेडर्स। ये इमोशनली आपको ईगो की वजह से आप रैपिडली यहाँ पे अगेन एंड अगेन एंटर लेते रहते हो, जबकि आपको पता है कि मैं कहीं ना कहीं देखो ट्रेडर्स, आपको दूसरी बार, चलो यहाँ पे आपने बाय किया, आपको समझ नहीं आया, दूसरी बार आपने लॉस किया, समझ नहीं आया, तीसरी बार करोगे ना ट्रेडर्स, आपको कहीं ना कहीं अंदर पता होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। स्टिल आप लोगों को लगेगा कि नहीं मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, मेरे साथ कैसा कर सकता है ऐसे मार्केट, लोग तो प्रॉफिट कर ले, मैं देख रहा हूँ लोग ऐसे ही यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है बाय कर लेते हैं, स्टिल प्रॉफिट होता है उन लोगों का, मेरा क्यों नहीं होता? तो ये सब बात ध्यान में रखना ट्रेडर्स, मार्केट ऐसे परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। मार्केट अगर आपको एक बार सबसे पहली बात तो ट्रेडर्स, मार्केट अगर आपको एक बार लॉस दे सकता है तो ये बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी होगी, वो दूसरी बार भी दे सकता है, दूसरी बार दिया है तीसरी बार भी दे सकता है। यहाँ पे कोई अनलिमिटेड बार वो आपको, एक ही दिन में आप 1000 ट्रेड करोगे तो 1000 में भी लॉस कर सकते हो ट्रेडर्स, मार्केट है, मार्केट का कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप ईगो में आके ये सब करना बंद करो। आपका खुद का ईगो होता है, मेल ईगो, या आप अपने खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते कि यार यहाँ पे कैसे मैंने लॉस कर दिया, यहाँ पे मैं अगेन बाय करता हूँ मार्केट ऊपर चला जाएगा। मे बी आपने कहीं देखा भी होगा कि ओके यहाँ पे नीचे आता है फिर मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऐसे परफॉर्म नहीं करता ट्रेडर्स, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको ये लोगों से अलग बनना है, ठीक है। जो लोग स्टार्टिंग में ये सब मिस्टेक करते हैं तो आपको अवॉइड करनी है, ये सब मिस्टेक जो है एक्चुअली ये अवॉइड करने वाली मिस्टेक्स है, ठीक है, आपको अवॉइड ही करनी है। देखो मार्केट में कैसा इंटरेस्ट, आप गलतियों से सीखते हो, ये गलतियों से आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मिस्टेक्स है इसको अवॉइड करोगे तो ही बेटर रहेगा, ठीक है। ट्रेडिंग अगेंस्ट द मार्केट, एक्चुअली ये आपको आपका ट्रेड सेटअप पे वो होता है ट्रेडर्स, क्योंकि आप इंट्राडे करते हो तो आपको अगेंस्ट द ट्रेंड भी जाना पड़ता है। लेकिन आप अगर नए हो मार्केट में तो आपको ये सजेस्ट कोई नहीं करेगा कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाओ, कि आप मार्केट ऊपर जा रहा है आप यहाँ पे कहीं पे सेल कर ले हो। मार्केट अगर यहाँ पे देखो, हाँ बहुत सारों की थिंकिंग भी रहती है ट्रेडर्स की ये मार्केट यार इतना ऊपर चला गया है तो और ऊपर जाएगा, लोगों की थिंकिंग ऐसी ही रहती है कि मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाते जाएगा, ऊपर ही जाते जाएगा। तो उन लोगों की गलती क्या होती है ट्रेडर्स पता है, वो लोग यहाँ पे बाय नहीं करते, यहाँ पे भी बाय नहीं करते, यहाँ पे भी बाय नहीं करते, वो लोग यहाँ पे समवेयर अराउंड हाई पे बाय करते हैं। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तब बोलते हैं कि यार मार्केट तो गैम्बल, मार्केट में तो गैम्बलिंग होती है, मार्केट तो ऐसे चलता है वैसे चलता है, मार्केट को कोसते हैं ट्रेडर्स। पर आपने खुद ही गलती की, आप खुद ही देखो आपने कहाँ पे एंट्री किया, आपने एंट्री पॉइंट ही गलत है, प्लस आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ट्रेडर्स कि तो स्टार्टिंग में अवॉइड करना, बाकी आगे जैसे जैसे सीखेंगे प्राइस एक्शन में सब मॉड्यूल्स में सब आगे आएगा ट्रेडर्स, इन डेप्थ में सीखेंगे, एडवांस प्राइस एक्शन सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में जा भी सकते हो अगेंस्ट द ट्रेंड, बट आपके पास 5 या 6 कंफर्मेशन होने चाहिए, ठीक है ट्रेडर्स। एक्चुअली मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे और स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक है ट्रेडर्स। इन्वेस्टमेंट में कभी भी ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड मत जाना कि मार्केट नीचे आया हुआ है आप समवेयर अराउंड यहाँ पे बाय कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ट्रेडर्स, ये गलत है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, आप स्विंग ट्रेड और इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे सीखेंगे, ठीक है। टू मच पैनिक इन द मार्केट, सबसे पहली बात आपने रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं सीखा है ट्रेडर्स, तो आप पैनिक ही हो जाओगे ना। मार्केट अगर नीचे आता है, आपने समवेयर अराउंड यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, तो आपको
क्लियर हो जाएगा। आपने समवेयर अराउंड ऊपर गया, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे आपने नहीं बाय किया, यहाँ पे बाय नहीं किया, यहाँ पे बाय नहीं किया, यहाँ पे भी बाय नहीं किया, आप समवेयर ऊपर गया, यहाँ पे आपको लगा ओके यार ऊपर जा रहा है, मैं भी बाय करता हूँ, यहाँ से ही मार्केट टर्न अराउंड करके नीचे आ गया। यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी तब आप पैनिक हो जाओगे ट्रेडर्स, कि यार मैंने बाय किया तभी रेड कैंडल बननी थी, मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे देखा लोगों का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, मैंने जब बाय किया। होगा, इनिशियल टाइम पे बहुत होगा ट्रेडर्स, तो ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, आपने कहाँ ट्रेड ली है, रैंडमली कैंडल रेड कैंडल मनी में सेल कर देता हूँ ऐसे करके ट्रेड लिए, तो आप 110% पैनिक हो गए वो मूवमेंट जब भी आएगी तब, यहाँ पे आपके अगेंस्ट में मूव आएगी तो बहुत पैनिक हो गए। तो बेटर है कि ध्यान रखना, और 80% केस में जब आप एंट्री लोगे तब आएगी ही आपके अगेंस्ट में मूव, ठीक है। आपको डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा, आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करना पड़ेगा, कभी कभी आपने कैसे, आपका सेटअप कैसा है, वो सब आपका एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी, माइंडसेट, उन सबसे बनती है ट्रेड, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ट्रेडर्स। तो रैंडमली कहीं भी ये मत कर लेना। तो आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा, अभी जस्ट मैंने बात भी की 95 to 98% लोग लॉस करते हैं, ठीक है, इंट्राडे में। तो क्यों करते हैं ट्रेडर्स, तो ये सब रीजंस है यहाँ पे, ठीक है, रीजंस तो बहुत सारे हैं, ये काइंड ऑफ मेन रीजंस है, ठीक है ट्रेडर्स, तो ये ध्यान में रखना है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई, और क्या गलती करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, कैसे नहीं करते, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे ट्रेडर्स देखो, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, लोग नए नए आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली में क्या होता है वो भी नहीं पता होता ट्रेडर्स, तो वो लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे देख भी लेते हैं, यू विल डंप ऑल योर मनी इन एवरी ट्रेड विदाउट नोइंग हाउ मच यू विल पोटेंशियली लूज इफ यू आर रॉन्ग, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ ट्रेडर्स, आपको पता ही नहीं है कि अगर मेरे अगेंस्ट में मूव आई, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, समवेयर अराउंड ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ से नीचे आ गया, आप यहाँ पे सबसे पहले तो पैनिक कर जाओगे, पैनिक के साथ साथ आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो, आप आपने कुछ डिफाइंड ही नहीं किया, प्री डिफाइंड आपका माइंडसेट है ही नहीं कि यहाँ पे अगर नीचे आता है तो ओके, यहाँ पे समवेयर अराउंड में निकल जाऊंगा, यहाँ पे निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पे नीचे आता है, आप पैनिक कर जाते हो, आप आपको लगता है कि और यार ये सिर्फ काइंड ऑफ पुल बैक हो सकता है, आप यहाँ पे अगेन बाय करते हो, तो अगेन नीचे ही जाता जाता रहता है मार्केट, ऐसा होता है और होगा। अगर आप सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करोगे मार्केट को, तो ये होने ही वाला है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ट्रेडर्स। तो आने वाले टाइम पे भी सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इन डेप्थ में एग्जांपल के साथ सीखेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना, ठीक है ट्रेडर्स। जितना अभी भी बोल रहा हूँ ट्रेडर्स, जितना माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स, उतना ही आपको रिस्क मैनेज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ट्रेडर्स। ये जो 1 2 3 4 आपके जो फैक्टर वो हुए, वो आपको ध्यान में रखने ट्रेडर्स, कि प्रॉफिटेबल अगर आपको बनना है तो आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, माइंडसेट माइंडसेट आपका प्री डिफाइंड होना चाहिए कि ओके यहाँ पे मार्केट मेकर्स ऐसा सोच सकते हैं, आपका प्राइस एक्शन तो है ही है, उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ट्रेडर्स, जो आने वाले मॉड्यूल्स में सीखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, योर पोजिशंस आर वे टू लार्ज विच यू टुक इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ लार्ज प्रॉफिट लीड्स टू लार्जर लॉसेस। सबसे पहली बात ट्रेडर्स, यहाँ पे आप क्या करते हो ट्रेडर्स, यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है। सबसे पहली बात तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आपने जस्ट रैंडमली यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, आपको लगेगा और ऊपर जाएगा तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया, आपको पता भी नहीं है कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कैसे करनी है, आपने यहाँ पे आपका जो फुल पोटेंशियल था आपने बाय कर लिया, ठीक है। अभी एक अगेंस्ट में कैंडल बनेगी ना ट्रेडर्स, आपका अकाउंट काफी डाउन हो जाएगा, 5 to 10% तो आराम से इजीली डाउन हो जाएगा। तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है, पोजीशनल साइजिंग कहते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करते हैं, वो सब सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट में आगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, यू हैव नो प्लान, प्लान ही नहीं है कोई, यहाँ पर रैंडमली आप बाय कर ले हो या रैंडमली सेल कर ले हो, आपका क्या माइंडसेट है, क्या साइकोलॉजी है, मार्केट मेकर्स क्या सोच रहा है, कुछ भी नहीं ट्रेडर्स। आप जस्ट रैंडमली ग्रीन कैंडल बन रही है मैं बाय करता हूँ, रेड कैंडल बन रही है मैं बाय करता हूँ, ये मत करना ट्रेडर्स, कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ये बात ध्यान में रखना। होल्डिंग इनटू लूजिंग ट्रेड जस्ट टू लूज मोर, ये भी एक ईगो के साथ कनेक्टेड है सीधा, आपका ईगो, ठीक है ट्रेडर्स। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि
यहाँ पे यहाँ पे रेड कैंडल बनी, कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ। यहाँ पे क्या पता ग्रीन कैंडल बन जाए इतनी बड़ी, क्या पता इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए। ऐसा नहीं होता ट्रेडर्स, आपके अगेंस्ट में ही रेड कैंडल बनेगी, इतना बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। मार्केट ऐसे परफॉर्म नहीं करता, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको अपना ईगो तो साइड में ही रखना पड़ेगा, और आपकी खुद की, आपने जो सोचा है, आपको लग रहा है, आपने जो अज्यूम किया है, वो भी साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। इफ यू आर ट्रेडिंग इन एफ एन ओ सेगमेंट, ऑल यू नीड इज वन और फ्यू ट्रेड्स टू वाइप आउट ऑल योर कैपिटल। देखो ट्रेडर्स, सबसे पहली बात, अगर आप एफ एन ओ सेगमेंट कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसका एफ एन ओ का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो सबसे पहली बात, फ्यूचर में ट्रेडर्स लॉट साइज होती है। तो आप पर्टिकुलर एक या दो शेयर नहीं बाई करते, या 10-15 शेयर बाई नहीं करते, आप सीधा लॉट बाई करते हो। 2000, 2500, 3000, 5000, ऐसा लॉट बाई करते हो। तो वहां पे आपको खुद को भी पता है ट्रेडर्स, अगर 2-3 ₹5 भी नीचे गया तो आपको कितना नुकसान होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप एंटर हो रहे हो ट्रेडर्स, तो एफ एन ओ सेगमेंट की ओर देखना भी मत, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन में भी ऐसा होता है ट्रेडर्स। ऑप्शन बहुत कम प्राइस पे मिलता है, आपको मार्जिन ज्यादा नहीं लगता, तो आप लोग यहाँ पे ये ऑप्शन में बहुत लोग पड़ जाते हैं। लेकिन ये आपका अकाउंट, एक एक ट्रेड अगर आपने रॉन्ग ले लिया और आपने नहीं रखा स्टॉप लॉस, आपको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस क्या होता है, एक ट्रेड भी आपका अकाउंट वाइप आउट कर सकती है, भले ही आपके अकाउंट में 1 लाख क्यों ना हो। 1 लाख को जीरो बनते हुए थोड़ी भी देर नहीं लगेगी ट्रेडर्स। विद इन मिनट्स में 1 लाख का जीरो भी हो सकता है, 10 लाख का भी जीरो हो सकता है ट्रेडर्स। तो ये बात ध्यान में रखना। अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है, मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, क्या साइकोलॉजी है मार्केट की, कि इसको फंसाया है बायर्सों को या सेलर्सों को, कुछ भी नहीं पता ट्रेडर्स, तो मत ही ट्रेड करो, पहले सीख लो, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। यू आर टेकिंग मोर देन यू कैन अफोर्ड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको पता ही नहीं है आपका लॉस कितना हो सकता है, तो आप क्या ही पता करोगे कि मुझे कितना अफोर्डेबल है, ठीक है, कि मैं कितना बेयर कर सकता हूँ लॉस। तो ये सब बात ध्यान में रखना ट्रेडर्स। आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो आगे जो सीखा वो पॉइंट्स और ये पॉइंट्स अवॉइड ही करने हैं आपको, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको अवॉइड करने हैं, ये जो मैंने अभी सीखा है, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये बात ध्यान में रखना। तो अभी आप लोग बोलोगे कि ट्रेडर्स की, ओके चलो रिस्क मैनेजमेंट सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन सी बात है, देखो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं ट्रेडर्स एक बार। यू लूज व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। सबसे पहली बात, आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट, आपको पता है, ठीक है, आपने सीखा है, ओके यहाँ पे ऐसे हो सकता है, तो आपने यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। तो आपको पता है ट्रेडर्स, अगर रेड कैंडल भी बनती है, ठीक है, तो आपको प्री डिफाइंड पता है कि ओके मेरा 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आपने समवेयर अराउंड 100 क्वांटिटी बाय की है एबीसी कंपनी में, ठीक है। तो ट्रेडर्स, आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस 200 हो सकता है, इसके ऊपर वो नहीं जा सकता, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आप क्या कितना अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। आपका समवेयर अराउंड यहाँ पे आ रहा है, समझो, एक बात समझाओ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है समवेयर अराउंड, ठीक है, यहाँ पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो आपको पता है कि यार 5 पॉइंट में अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप ट्रेड ही मत लो यहाँ पे। बट ये सब कब आएगा, आपको कब पता चलेगा कि एक्चुअली में ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कैसे पता चलेगा, जब आपको रिस्क मैनेजमेंट पता होगा, रिस्क मैनेजमेंट सीखा होगा आपने। समझ रहे हो ट्रेडर्स, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका यहाँ पे ये। तो ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख लेते हैं सबसे पहले ट्रेडर्स। योर पोजीशन साइजिंग अलाउस यू टू डोंट गेट हर्ट और पैनिक और डिप्रेस्ड व्हेन द ट्रेड गोज अगेंस्ट यू। इसका क्या मतलब हुआ ट्रेडर्स, अगर आपको पोजीशन साइजिंग पता है, ठीक है, आपको पता है कि मेरा रिस्क इतना है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे पोजीशन साइजिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि पोजीशन साइजिंग किसे कहते हैं। समवेयर अराउंड आपने यहाँ पे, आपको लगता है कि मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है, आपको मतलब यहाँ पे कोई कुछ भी दिख रहा है, आपको यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता हुआ, अरे रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट बाइंग हो सकती है, ठीक है। आपका टारगेट यहाँ पे समवेयर अराउंड हो सकता है, और आपका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस आ रहा है आपका 5 पॉइंट का। अभी आपने प्री डिफाइंड माइंड में रखा है ट्रेडर्स कि यार मैं 100
अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे 500, ठीक है। चलो, आपका स्टॉप लॉस पर डे आपको लगता है कि ओके मैं 500 अफोर्ड कर सकता हूँ एक दिन में, अगर 500 अकाउंट मेरा नेगेटिव जाता है तो आई कैन अफोर्ड इट। तो आपको लगता है ओके 500, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 5, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कितना रुपए का है? 5 रुपीज का, ओके। यहाँ पे तो सीधी सी बात है ट्रेडर्स, अगर आपका स्टॉप लॉस 500 का है तो आप कितनी क्वांटिटी बाय करोगे? आपका स्टॉप लॉस कितना है? अरे आप कितना अफोर्ड कर सकते हो? 500 रुपीज। आपका अकाउंट -500 जाता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि ओके यहाँ पे मेरा जितना लॉस हो सकता था इतना मैं बेयर कर सकता हूँ एक दिन में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आप कितना बाय कर सकते हो ट्रेडर्स, कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हो? 5 रुपए का स्टॉप लॉस है और 500 का आप अफोर्ड कर सकते हो, तो सीधी सी बात है ट्रेडर्स, आप 100 क्वांटिटी बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर 100 से वो नीचे भी आती है तो आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 5 इंटू 100 करो, कितना हुआ? 5 इंटू 100 आपका 500 हो गया सीधा। तो आप ये अफोर्ड कर सकते हो, ओके, आप अफोर्ड कर सकते हो। तो पर ये कब आएगा ट्रेडर्स? आपको रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए, समझ रहे हो आप? तो पोजीशन साइजिंग कहाँ थे आप? हाँ, पोजीशन साइजिंग। आपको ये पोजीशन साइजिंग किसे कहते हैं कि आप ये जो 100 आपने जैसे फाइंड आउट किया, इसे ही कहते हैं आपका पोजीशन साइजिंग, ठीक है। कि ओके मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर 500 का है तो मैं 100 क्वांटिटी ले सकता हूँ, ऐसा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये जो है आपका पोजीशन साइजिंग, आपको पताता है कि ओके यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है तो मेरा 500 के आसपास का नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा मैं बेयर भी नहीं कर सकता। तो ये सब बात आप ध्यान में रखना, ठीक। पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड कैसे ट्रेडर? सबसे पहली बात, आपने प्री डिफाइंड, आपको पता है कि अगर ये 5, ठीक है, 5 और अपना आपका टारगेट है 10 पॉइंट्स का, तो आपको पता है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 1000 रुपीज, मैक्सिमम लॉस होगा आपका 500 रुपीज, ठीक है। तो आपको ये पता है, प्री डिफाइंड आपका, ये कोई नहीं बदल सकता। अगर आपने स्टॉप लॉस रख लिया एक बार, यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक है, यहाँ पे आपने टारगेट रख लिया, ठीक है, तो आपका ये डिफाइंड हो चुका है ट्रेडर्स। अगर मार्केट ऊपर जाता है आपके अगेंस्ट में, अरे आपके साइड जाता है, आपकी साइड की मूव आती है, आपकी एनालिसिस सही जाती है, तो आपका 1000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात। अगर वो नीचे आता है तो आपका 500 का नुकसान होगा। तो आपको प्री डिफाइंड पक्का पता है ट्रेडर्स, में लेके जाऊंगा तो 1000 लेके जाऊंगा, अगर लॉस लेके जाऊंगा तो 500 लेके जाऊंगा, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। आप पैनिक नहीं कर जाते, क्योंकि पैनिक में क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने समवेयर अराउंड यहाँ पे बाय किया है, एक रेड कैंडल बनती है बड़ी, तो आपको तो पता ही नहीं था कि ओके रेड कैंडल, आप तो रेडी ही नहीं थे रेड कैंडल बनने के लिए, तो आप यहाँ पे पैनिक कर जाओगे। पैनिक करने के साथ आपको माइंड में भी पीस नहीं रहेगा कि यार क्या करूं क्या करूं, निकल जाऊं यहाँ पे और बाय कर लूं, यहाँ पे कैसे करूं मैं। तो ये सब बात आपको प्री डिफाइंड, आपको अगर पता होगा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, तो आप ये सब, आपको आपका माइंड को भी शांति मिलेगी थोड़ी, ठीक है ट्रेडर्स। you can easily accept the loss by accepting you are wrong this time and you look for another opportunity। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने लॉस कर लिया, ठीक है, 500 का, तो क्या आपको पता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 500 ले सकता था, मैंने 500 ले लिया, ओके, इसमें क्या बड़ी बात है ट्रेडर्स? नहीं। पर आपने अगर स्टॉप लॉस रखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो वो 500 से 1000 जाएगा, 1000 से 2000, 5000, 10000, आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, आपका अकाउंट। तब आपको रियलाइज होगा कि यार निकल जाना चाहिए था। बहुत बार होगा ट्रेडर्स, अगर आप अभी जस्ट एंटर किए हो तो आपके साथ हो भी चुका होगा, आपको अगर पता हो तो, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे ये नहीं करना, आपको रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट फॉलो करना है कि मैं 5000 ले सकता, 500 ले सकता हूँ, तो बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ट्रेडर्स। तो आपको पता चल जाएगा कि ओके अगर आप रॉन्ग भी गए हो तो 500 नेगेटिव हो गया आपका अकाउंट, ओके चलो ट्रेडिंग बंद कर दो या अपना दूसरा कोई सेटअप पे ध्यान दो, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। वन और फ्यू बैड ट्रेड्स डोंट इवन कॉज अ ह्यूज ड्रॉ डाउन। सबसे पहली बात ट्रेड्स, आपका अकाउंट है मानो 1 लाख रुपीज का, ठीक है, आपका अकाउंट अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपीज, और आपने स्टॉप लॉस रखा है 500 का पर डे। तो ट्रेडर्स आपको पता है कि आप एक दिन में आपने सोचा है कि मैं एक ही ट्रेड करूंगा, ठीक है, आपका प्री डिफाइंड, आपने डिसिप्लिन रखी है कि ओके मैं तो इतना ही, मेरा रूल्स बनाया है, मैंने एक ही फॉलो करूंगा, ठीक है, एक ही ट्रेड में पर डे ले सकता हूँ और अफोर्ड कर सकता हूँ, और 500 का मेरा स्टॉप लॉस मेरा हो सकता है, इससे मैक्सिमम, इससे ज्यादा मेरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया ट्रेडर्स, आपको पता है
एक ही ट्रेड में अपना आपका कितना जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 500। तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हो। जबकि अगर आपने फॉलो ही नहीं किया होगा सब, तो आपका 1 लाख का अकाउंट ट्रेडर्स एक दिन में भी जीरो हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना। तो आपको नेक्स्ट डे कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पूरा अकाउंट वाइप आउट कर चुका है, आप वाइप आउट कर चुके हो। तो ये बात ध्यान में रखना, आपको प्री डिफाइंड आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि 500 है, तो आप दूसरे दिन एटलीस्ट खड़े होकर ट्रेड कर पाओ और आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाओ। 1 लाख आपने लॉस कर दिए ट्रेडर्स, तो बहुत रेयर केस में दूसरी बार वो आदमी ऐसा होगा कि वो कर सकेगा ट्रेड। समझ गए? तो ट्रेडर्स, आपको ये तो पता चल गया कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप गुड रिस्क मैनेजमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो देख लेते हैं। उसमें कितने फैक्टर होते हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ट्रेडर्स, सबसे पहली बात यहाँ पे आइडेंटिफाई रिस्क। आपका रिस्क कितना है वो आइडेंटिफाई आपको पता होना चाहिए, कि आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ओके मेरा 500 का रिस्क है, मेरे को पता है इतना। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ये आने वाले टाइम पे सीखेंगे कि ट्रेडर्स एक्चुअली में क्या होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड पूरा इन डेप्थ वीडियो, इन डेप्थ मॉड्यूल सीखेंगे कि क्या होता है। ठीक है। पोजीशन साइजिंग क्या होती है वो सीखेंगे ट्रेडर्स। मैनेज रिस्क, रिस्क को मैनेज कैसे करना है वो सब सीखेंगे। ठीक है ट्रेडर्स। तो आइडेंटिफाई रिस्क देख लेते हैं सबसे पहले। अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ रिस्क एंड यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रेड। ठीक है, आप कौन से टाइप की रिस्क ले रहे हो वो सब आपको पता होना चाहिए। इंट्राडे है, आपका स्विंग है, आप कौन सा कैसा कर रहे हो, आपका अकाउंट -500 जाएगा या 5000 जाएगा, वो आप खुद डिसाइड करना। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका मेरा रिस्क एपेटाइट इतना है, मैं इतना ही बेयर कर सकता हूँ एक दिन में। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये बात ध्यान में रखना। सो यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। एस्टैब्लिश द रेशियो ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन गेटिंग दैट रिवॉर्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ ट्रेडर्स, आपको पर्टिकुलरली आपको पता होगा, आपको आपने सुना भी होगा 1:2, 2:2, 1:2, 3:1, ऐसा सब कुछ। तो वो क्या होता है ट्रेडर्स, तो उसका सीधा सा मतलब होता है, अगर 1:1 की एग्जाम्पल के साथ बात करें ट्रेडर्स, तो 1:1 का क्या मतलब होता है कि मैं 1 रुपए की लॉस के सामने 1 रुपए मेरे को मिल सकता है, बस सिंपल है। 2:1 का क्या मतलब हुआ, अगर मैं 1 रुपए लॉस करता हूँ तो उसके सामने मैं 2 रुपीज में प्रॉफिट कर सकता हूँ। अगर मेरे साइड की मूव आई तो 2 रुपीज में प्रॉफिट, 2 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, और अगर अगेंस्ट में आई तो 1 पॉइंट का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये है रिस्क रिवॉर्ड, ये आपको समझना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे सीखेंगे ट्रेडर्स क्या होता है। पोजीशन साइजिंग तो मैंने अभी आगे जस्ट बताई ट्रेडर्स की क्या होता है। ठीक है, सो कैलकुलेट व्हाट्स द नंबर ऑफ शेयर्स यू कैन बाय बेस्ड ऑन द रिस्क यू कैन अफोर्ड। आगे मैंने समझा है ट्रेडर्स की कंपनी ऊपर जा रही है, आपका 500 का, ठीक है, आपने पर डे का लॉस रखा है कि ओके मैं 500 बेयर कर सकता हूँ, तो आप कितनी क्वांटिटी बाय करोगे ट्रेडर्स। आपका 500 का लॉस है, आप यहाँ पे 5 रुपीज का आपका यहाँ पे समवेयर अराउंड सपोर्ट एरिया आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि ओके यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आपकी कैपिटल कितना है, आप कितना बेयर कर सकते हो लॉस एक दिन में ट्रेडर्स, 500। तो सीधी सी बात है, आप 100 क्वांटिटी लोगे, तो इसे ही कहते हैं पोजीशन साइजिंग। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। मैनेज रिस्क, रिस्क को मैनेज करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट द ट्रेड एंड मैनेजिंग द रिस्क, आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है वो सब आगे देखेंगे ट्रेडर्स, इन डिटेल्स में एग्जांपल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये इतना ही है। ठीक है ट्रेडर्स, ये बात ध्यान में रखना। जैसे एक बात और अगेन मैं कह देता हूँ ट्रेडर्स, जैसे माइंडसेट आपका साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, वैसे ही आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडर्स, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये बात ध्यान में रखना। सो थैंक यू।